देखिए बच्चों, आपका टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना क्या होता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। जिस व्यक्ति को ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है बच्चों, उसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब भी चोट लगती है तो वहां पर कट जाता है और कटने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखिएगा वहां पर उस कुछ जमने लगेगा, तो वहां पपड़ी जैसा ऐसा कुछ जमेगा और वह जमेगा तो उसके बाद ब्लड रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो आपको इसी टॉपिक को पढ़ना है कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और ये देखना है कि इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं जो आपके ब्लड में होते हैं, आपके शरीर में होते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग करा के क्या करा देते हैं, आराम से ब्लड को रोक देते हैं। अगर आपके शरीर से ज्यादा ब्लड बाहर हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। ब्लड क्लॉटिंग एक कैस्केडिंग प्रोसेस है। हमें जब चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमना अत्यधिक आवश्यक होता है। जब कटेगा तो ब्लड निकलने लगता है, तो जैसे आपको कभी कट जाएगा तो आप उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं। क्यों पकड़ के रखते हैं? क्योंकि वो ब्लड अंदर से बाहर ना आए। आपको भी तो दिक्कत है क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा ब्लड बाहर ना आए। हर कोई चाहता है भाई, ज्यादा ब्लड शरीर से बाहर जाएगा तो हमको नुकसान नहीं होगा क्या? तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ब्लड का जमना बहुत जरूरी है। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का जो जमेगा वो 4 मिनट में जम जाएगा। 4 मिनट कहने के लिए है, थोड़ा थोड़ा करके धीमे ही ये प्रोसेस होगा। लेकिन गांव के लोग तो ज्यादातर खेलने में या गलतियां करने में या कभी चोट लग जाएगी ना, जब कट जाता है तो ब्लड आता है और वो बाहर ऑटोमेटिक ज्यादा से ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। तो उसको व्यक्ति पकड़ के दाब कर रखता है ताकि ब्लड बाहर ना आए और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके वो रुक जाता है 2 से 3 मिनट में। ठीक है। तो जब हमारे शरीर में कहीं पर कट जाता है तब अचानक ब्लड शरीर से बाहर आता है और थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। रक्त का थक्का 4 मिनट में जमेगा तो कुछ ना कुछ क्रियाएं होंगी, केमिकल रिएक्शंस होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा ना, आपके ब्लड में कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। तो देखिए हमारा जो ब्लड होता है इसमें खास करके थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। ब्लड में 3 चीजें पाई जाती हैं। जो रक्त है उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स है इनका सबका अपना वैज्ञानिक नाम होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और एक तीसरा होता है प्लेटलेट्स, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। आप जहां कटेगा ना वहां पर कटने के बाद ब्लड बाहर आएगा और उस ब्लड में क्या है? उसमें प्लेटलेट्स है कि नहीं है? है। वो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। वो थ्रोम्बोसाइट किस में कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बोसाइट कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन में। किस में कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। हमारे ब्लड में अभी जो थ्रोम्बोसाइट था वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन चुका है। क्या बन चुका है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम, ब्लड में उपस्थित होगा कैल्शियम, उससे मिलेगा क्योंकि रक्त में कैल्शियम है कि नहीं, उससे मिलेगा। और उससे मिलने के बाद दोनों मिलके जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और कैल्शियम, ये प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और कहोगे प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? हमारे ब्लड में क्या होता है बच्चों? एक होता है ब्लड में, जो ब्लड होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। आपको मैंने पढ़ा है कि ब्लड में एक होता है ठोस पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। होता है कि नहीं होता है? यानी सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड मतलब जो एकदम पाउडर जैसा होता है और लिक्विड जो होता है वो पानी जैसा होता है। तो पानी जैसा जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है ना, इस प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन, एक पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है, अब उसकी बात आती है। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन को, ये प्लाज्मा में है, कहाँ है? प्लाज्मा। इसको प्रोथ्रोम्बिन है क्या? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तो जो थ्रोम्बिन है, अभी थ्रोम्बिन हुआ है, वो उसको फाइब्रिनोजन से क्रिया करता है। ये फाइब्रिनोजन क्या है? ये भी प्लाज्मा में पाया जाता है। आपको पढ़ा रहे थे तो बताए तो थे कि प्लाज्मा में 2 प्रोटीन उपस्थित होते हैं। एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही प्रोटीन होते हैं। तो अभी जो प्रोथ्रोम्बिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये फाइब्रिनोजन को से क्रिया करके फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? फाइब्रिन में। फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना होगी। यह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बहाव को रोकने का कार्य करता है। इसे ही रक्त का थक्का जमना कहते हैं। जो इतना आपने पढ़ा यहां से लेकर यहां तक, ये रक्त का थक्का जमना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है कि हमारे जब रक्त का थक्का जमता है
तो रक्त का थक्का जमना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा रक्त का थक्का जमना भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जम जाएगा, है ना। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमना बहुत नुकसानदेह होगा, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमना जरूरी होता है। जब कभी रक्त का थक्का शरीर के अंदर जम जाता है तो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद रक्त का थक्का जम जाता है ऑटोमेटिक। क्लियर है कि नहीं, है ना, क्योंकि वहां पर दिक्कत होगी। चलिए देखें, एक बार रिवाइज करिए। हमारे ब्लड में सबसे पहले क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स पाया जाता है। उस पाने को तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन प्लेटलेट्स ब्लड का क्या करता है, ब्लड को जमाने का काम करता है कि नहीं। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, जहां कटा है ना वहां पर ब्लड बाहर आया है, और वहीं की बात हो रही है, जो ब्लड बाहर आया है उसकी बात हो रही है, अंदर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो ब्लड बाहर आया है उस ब्लड में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है, तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। ये थ्रोम्बोसाइट हवा के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये ब्लड में ही तो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करेगा, कैल्शियम से मिलेगा। किससे मिलेगा, कैल्शियम से। और कैल्शियम से मिलने के बाद ये क्या करेगा, बताइए, कैल्शियम से मिलने के बाद क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया है कैल्शियम में से मिलने के बाद, क्योंकि पहले कैल्शियम से मिलेगा, तो किसको, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, है, हाँ। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर रहा है, कैल्शियम से मिल रहा है और इसको थ्रोम्बिन में बदल रहा है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजोन से मिलेगा। ये फाइब्रिनोजोन कहाँ होता है, ब्लड में ही होता है। कहाँ होता है, ब्लड में। और ये ब्लड में है फाइब्रिनोजोन। अब फाइब्रिनोजोन को किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में। किस में कन्वर्ट करेगा, और फाइब्रिन क्या है, एक जालीनुमा संरचना है। क्या है, जालीनुमा। और ये जालीनुमा जहां कटा है ना वही जाली जाली बन जाएगी, और अंदर से जितना ब्लड बाहर आना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या जो भी उसके पार्टिकल्स हैं ब्लड के, वो उसमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और फंसने के बाद पीछे वाला जो प्रेशर है रुक जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है। कटने के बाद उसी पे क्या बन जाती है, जाली बन जाती है। ये जाली क्या कहलाती है, फाइब्रिन कहलाती है। क्या कहलाती है, फाइब्रिन। ये ब्लड बाहर ना आए इसके लिए अंदर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उस पे क्या करते हैं, जाके रुक जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये है रक्त का थक्का जमना, जो आपने पढ़ा। हमारे ब्लड में ये सारे तत्व मौजूद होते हैं। अच्छा, ये भी सोचना चाहिए कि जो ब्लड ये रक्त का थक्का जमा रहा है, ये इसको कौन, मतलब इसको कौन इतना ज्यादा बता रहा है कि हाँ भाई आपको ब्लड जमना चाहिए, कोई ना कोई तो उकसा रहा है ना। तो हमारे ब्लड में कई सारे क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, कई सारे तत्व होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जो ब्लड को जमने के लिए मजबूर कर देते हैं। समझे कि नहीं, ये पीछे से इनका सपोर्ट होता है, क्योंकि ये सारा क्रिया जो इधर हो रही है, इस क्रिया को करने के लिए ये सारे मजबूती से उनका साथ देते हैं। जैसे आप कहोगे कैसे, देखिए, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्योंकि वो पीएम है, प्रधानमंत्री है, तो सभी लोग जानते हैं, जानते कि नहीं। लेकिन उनके पार्टी में कई सारे लोग हैं, है कि नहीं, और वो लोग भी उसमें काम करते हैं। या किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे बीएसपी पार्टी हो गई, एएसपी पार्टी हो गई, है ना। अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कौन सी पार्टी कर रही है, आजाद समाज पार्टी, एएसपी, है ना। या फिर जो है और भी पार्टियां हैं, सपा पार्टी। तो सभी पार्टियों में एक ही नेता, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बहुत ही उनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उन्हें लोग जानते हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा मेहनती लोग होंगे जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका भी उसी में प्रॉफिट है ना। या कांग्रेस पार्टी हो गई, अभी उसका भी अच्छा परफॉर्मेंस है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही पीछे से सपोर्ट करने वाले, इस ब्लड क्लॉटिंग में पीछे से सपोर्ट करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग करा देते हैं। तो रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए हमारे शरीर में कई सारे पदार्थ मौजूद होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजोन, प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या है, ये आपको प्रोटीन बताए थे, ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजोन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के होता है। कहेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड का थक्का जमाता है, तो विटामिन के। और प्लेटलेट्स होता है बच्चों, ये प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसके बाद कैल्शियम होता है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ब्लड का थक्का जमाती हैं, रक्त का थक्का जमाती है। ये जरूरी भी है। हमारे ब्लड में हेपेरिन, अच्छा एक बात और समझिए, रक्त तब तो ये शरीर के अंदर है, तो शरीर के अंदर भी तो प्रोसेस इनका जारी रहेगा। ये तो चाहते हैं कि ब्लड रक्त का थक्का जमे, तो इनको रक्त का थक्का ना जमे तो कोई और कोई दूसरी चीज होनी चाहिए जो रुकावट उत्पन्न करे। तो उसके लिए हेपरिन होता है। हेपरिन का निर्माण आपका लीवर करता है। कौन करता है, लीवर। और ये लीवर हेपरिन का निर्माण करके कहाँ छोड़ता रहता है, ब्लड में, ताकि ब्लड जमे नहीं। हेपरिन होना जरूरी है,
जिसके अंदर हेपरिन नहीं रहेगा वो फिर क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि रक्त का थक्का आराम से जम जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो जो हेपरिन होता है ये एक प्रोटीन होता है, इसका निर्माण लीवर करता है, ये ब्लड को जमने से रोकता है, इसे पुलिस कहा जाता है ब्लड में। ठीक है, पुलिस है कि नहीं बताओ? डंडा लेके टहलता है, पूरे ब्लड में क्या करेगा, डंडा लेके टहलेगा, और किसी को आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को प्लेटलेट्स को सभी को रोकता है। कहता है अगर किसी की औकात है तो ब्लड जमा के दिखाओ। अच्छा क्यों ब्लड जमाओ कोने कोने में, तो डंडा लेके पहुंचे, उनका खूब मार मारत है, ज्यादा से ज्यादा मारेगा, खूब मारेगा, और ज्यादा मारेगा तो क्या होगा, वो लोग भागेंगे, ब्लड का थक्का नहीं जमा। अर्थात ये सबको क्या करता है, ब्लड को पतला करके रखता है। अच्छा हेपरिन ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हेपरिन ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका ब्लड बहुत पतला हो जाएगा। उसका एक लेवल होता है कि भाई बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला होगा तो प्रॉब्लम होगी, होगी कि नहीं होगी? इसीलिए कह रहे हैं कि रक्त का थक्का जमने से रोकता कौन है, हेपरिन। अच्छा तो फिर जब आपने देखा था कि कोरोना काल में या किसी की बॉडी में अगर ब्लड का, शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का जम रहा है तो क्या किया जाएगा, तो उसे अलग से इंजेक्शन में हेपरिन डाल के दिया जाएगा, अलग से इंजेक्शन में वो हेपरिन आपके शरीर में जाएगा। हेपरिन की कमी होगी तो हेपरिन का इंजेक्शन लगेगा तुमको बार बार, समझे कि नहीं? रोज हेपरिन का इंजेक्शन है लो, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो दिक्कत तो होगी भाई, लेकिन जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ब्लड को जमने से रोकता है, हेपरिन को एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोलुगेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग मतलब क्लॉट का एंटी पार्टी है ना, ये एंटी कर देता है। एंटी क्लॉटिंग मतलब क्लॉट को एंटी, उसके विपक्ष में रहता है, नहीं काम करने देता है ना। एंटी कोलुगेंट कहा जाता है। हीमोफीलिया नामक बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, रक्त का थक्का जमता ही नहीं है, ठीक है, उसमें ब्लड नहीं जमेगा। हीमोफीलिया में कट जाएगा जहां, वहां से खून निकलता ही नहीं रहेगा, निकलता ही रहेगा, तब तो व्यक्ति मर जाएगा। तो पट्टी वट्टी करा बांधा ही पड़ेगा, जब तक वो ठीक ना हो जाए, दिक्कत हुई, वो पट्टी बांधे रहे। किसी किसी में देखोगे तो ऐसा प्रॉब्लम होगी। हाँ तो उसको काहे काटोगे इसमें? तो देखिए इंग्लैंड की एक महारानी है, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, इन्हें क्या हुआ है, सबसे पहले हीमोफीलिया बीमारी इन्हीं को हुआ था, ठीक है, और इनके शरीर में कट जाएगा। इस आनुवांशिक बीमारी होती है हीमोफीलिया, अगर पिता में है, माता में है, किसी में है तो उसके बच्चे में भी हो जाएगा, और ये आनुवांशिक बीमारी रहेगी हमेशा, ठीक है। वो रोकथाम इसका है, वो दवा करा लेंगे, उतना ज्यादा रुकेगा नहीं, कोई विशेष वो नहीं, आनुवांशिक है तो रहेगा ही, उसके बच्चे में भी वो बीमारियां जाएंगी। बहुत खतरनाक बीमारी है, ये बीमारी शुरू होती है तो समझ लो पूरा परिवार गया।